हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। और आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम्स हैं तो आई होप दोनों तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव के भी और एकेडमिक्स के भी। अब ये वाला जो टॉपिक है फॉर एंड सिंस का, ये जो टॉपिक है ये इंडिविजुअली एक छोटा सा टॉपिक है, बट हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हम यहाँ से कर जाते हैं, क्योंकि फॉर एंड सिंस में ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है। तो मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोग का ही थोड़ा सा टेस्ट ले लूं और पूछूं कि आपको आता कितना है। मैं बताने से पहले आप लोग को लगेगा अरे हमें तो आता है, तो आप मुझे बताइए कि जो यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कहाँ पे आपका फॉर लगेगा। जैसे ये वाला ब्लैंक है, ये ब्लैंक है आपका, और ये फिल मतलब आपको करना है, ये वाला ब्लैंक है, ठीक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक्स हैं आपके। आप मुझे यहाँ बताइए कि कहाँ पे फॉर आएगा, कहाँ पे सिंस आएगा। मैंने आपको ऑप्शन दिया एक फॉर का और सिंस का, सिर्फ दो ही शब्द का मैंने आपको ऑप्शन दिया है। आप मुझे बताइए कहाँ पे फॉर आना चाहिए और कहाँ पे सिंस आना चाहिए। यू ओनली टेल मी। अगर आप लोग 1000% एक्यूरेसी के साथ में एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं, देन तो फिर कोई जरूरत नहीं है वीडियो को कंप्लीट देखने की। लेकिन अगर आप अटक रहे हैं, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको फिर भी आपको डाउट रह जाता है, बहुत कम चांसेस हैं आपको फॉर एंड सिंस में डाउट रहने का। ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं पड़ता है कि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, आप स्कूल गोइंग हैं, आप 5th क्लास है, 12th क्लास है, आप कॉलेज गोइंग है, नथिंग। ये हर एक के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। पहला वाला क्वेश्चन था वी हैव बीन स्टडिंग डैश अ लॉन्ग टाइम। आप प्लीज मुझे बताइए इसमें क्या आना चाहिए, फॉर या सिंस। शी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस, एंड देन फिर यहाँ पे ये आपका ब्लैंक है और फिर ये मॉर्निंग है। क्या आप लोग एक्यूरेट बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए फिर हम इसी प्रॉब्लम का इलाज ढूंढते हैं। इलाज यही रहेगा। देखो, आपने ना बहुत सबने आपको पढ़ाया होगा कि जो हमारा सिंस है, जो हमारा सिंस का यूज करते हैं, हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं या एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। ये चीज तो आपने पढ़ी ही होगी, आई एम श्योर कहीं ना कहीं टीचर्स भी यही हमें बता देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि सिर्फ इतना पॉइंट समझ जाने से हम ना क्लियर नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली में पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ। और जैसे फॉर है, फॉर के लिए आपको बोला जाएगा कि ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है। फॉर के लिए बोला जाएगा कि ड्यूरेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। फॉर को हम किस लिए यूज करते हैं? ड्यूरेशन के लिए। और ड्यूरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अवधि। सिर्फ इतना बोल दूं और मैं आपको लाके दे दूं क्वेश्चंस, हो गया। अरे क्वेश्चंस मैं आपको 100 भी करवा दूंगी ना, फिर भी आप फंसेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस की ऐसा नहीं है कि आप एक, देखो डिफरेंस पड़ता है आप क्वालिटी पे कि क्वांटिटी पे। सिर्फ क्वांटिटी से नंबर नहीं बनते हैं, क्वालिटी से नंबर बनते हैं। अभी हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अब ना अपना पॉइंट ऑफ टाइम समझ ही लीजिए। अगर मान लो एक दिन है, अब आपके डेज में आपके उनके नाम जो होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, अगेन संडे। जितने भी दिन है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सातों में से सातों कोई भी जब एग्जैक्ट डे आपने बोल दिया, तो वहां पे वो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, एक निश्चित समय है ना, तो वहां पे हमारा सेंस आएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल बोलती हूँ। आई हैव बीन डूइंग दैट वर्क सिंस मंडे, मतलब मैं वो काम मंडे से कर रही हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, में अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, सातों दिन में से कोई भी दिन का नाम दिया होगा, आप सेंस लगाएंगे। ये समझ में आया? डेट, जहां पे आपको एग्जैक्ट डेट दे दी, आज कितनी है, आज हमारी जो भी डेट है, आप मान लो आपकी 5 जनवरी है, अब 5 जनवरी, जहां पे समय की बात हो रही है, आपको कोई भी एग्जैक्ट डेट दे रखी है, आप वहां पे सिंस लगाएंगे। अब आती है बात मंथ की, जहां पे आपको महीनों के नाम दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने में से 12 महीनों के साथ में आप सिंस ही लगाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं वो काम जनवरी से कर रही हूँ, आई एम डूइंग दैट वर्क, हाँ मैं वो काम जनवरी से कर रही हूँ, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय मैंने आपको बता दिया, यानी कि आप कोई भी 12 महीने में से कोई सा भी महीना दे रखा हो, आप सिंस लगाएंगे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। डे
7 दिन में से कोई भी दिन आप सिंस लगाएंगे। एग्जैक्ट तारीख आपको दे रखी है, आप सिंस लगाएंगे। महीने का आपको एग्जैक्ट नाम दे रखा है, आप सिंस लगाएंगे। ईयर में अब आप लोग मान लो आपको एक ईयर का पर्टिकुलर ईयर दे रखा है, अभी हमारा 22 चल रहा है ना, तो आप वहां पे भी सिंस लगाएंगे। लास्ट हमारा क्या है 21, वहां आप सिंस लगाएंगे। जहां पे आपको एग्जैक्ट ईयर दे रखा है वहां आप सिंस लगाएंगे। अब मैं टाइम की बात करूं, आप जैसे घड़ी में जो एग्जैक्ट टाइम है, आप 3 o'clock 5 o'clock 7 o'clock, जब एग्जैक्ट देख रहे हो एग्जैक्ट क्या होता है वो मैं अब आपको बता रही हूँ। सिर्फ बोल दिया कि एग्जैक्ट टाइम के साथ में सिंस लगाते हैं तो कंफ्यूजन होती है। एग्जैक्ट कैसे निकाल पा रहे हैं वो, जहां पे हम निश्चित समय है। आप मंडे में बोलूं लास्ट मंडे, आप समझ गए। मैं बोलूं मैं 1955 से वो काम कर रही हूँ, आप समझ गए। मैं दिवाली से वो काम कर रही हूँ, आप समझ गए। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम आप समझे। स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे हमारी जिंदगी के भी ना स्टेजेस होते हैं। हम बच्चे होते हैं, हमारा चाइल्डहुड होता है, फिर हम एडोलेसेंस में जाते हैं, हम अडल्ट होते हैं। हाँ, तो जब हमारा स्टेज ऑफ लाइफ होता है वहां पे भी हम सिंस लगाते हैं, यानी कि मैं बचपन से ऐसा कर रही हूँ। आप समझ रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पे, बचपन से आप कर रहे हो ना। अब हमारे दिन का हिस्से, जैसे हमारे हर एक दिन के हिस्से होते हैं ना, मॉर्निंग इवनिंग नून आफ्टरनून नाइट मिडनाइट, हम क्या कर रहे हैं जो हमारे दिन के हिस्से होते हैं ना, वहां पे भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज, हाँ, हम ओकेजन्स के साथ भी हम अपना सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे त्योहार हैं जैसे कि सिंस दिवाली होली, यहाँ पे भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट मंथ, अब मैंने आपको एक डिफरेंस बताऊंगी जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। देखो मैंने बोला पॉइंट ऑफ टाइम, आज अगर ये वाला महीना जनवरी का है, जनवरी है, अगर मैं नेक्स्ट मंथ लास्ट मंथ की बात बोलूं तो वो दिसंबर ही था ना, था। यानी आप एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम निकाल पाए कि नहीं। लास्ट ईयर की मैं बात करूं, आप समझ पाए कि मैं 2021 की बात कर रही हूं, मैं पिछले सप्ताह की बात कर रही हूं, आप पॉइंट ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। इसीलिए लास्ट मंथ हो या लास्ट ईयर हो या लास्ट वीक हो, वहां पर भी हम सिंस का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, जैसे आपको पता है कि परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग को सिंस फॉर लगाना होता है, वहां पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है सिंस एंड फॉर में। आई होप अब आप पॉइंट ऑफ टाइम या एग्जैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है, किसी भी दिन, दिन का नाम, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, एग्जैक्टली डेट आपको दे रखी है, एग्जैक्ट मंथ का नेम आपको दे रखा है, एग्जैक्ट ईयर दे रखी है, आपको टाइम है 3 o'clock 7 o'clock, आपकी लाइफ का स्टेज है, आप चाइल्डहुड से वो काम कर रहे हो, अडल्टहुड से कर रहे हो, आपको आपका दिन का कोई हिस्सा, सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग सिंस नाइट। लास्ट मंथ पे पता है क्यों हमने यूज किया है, मंथ लास्ट यानी पिछला वाला महीना, यानी आप उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया है। आई होप आप समझे ये वाली चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो एग्जाम्पल्स लगा लेते हैं। देखो, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ, सुबह से कर रही हूँ। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग आप समझे कि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2019, यानी कि वो लोग 2019 से हॉकी खेल रहे थे। समझ में आया? अच्छा देखो, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, वो हम अपने ग्रामर जो टेंस वाला सीरीज चल रहा है वहां तो कवर करेंगे ही। अभी मैंने फॉर एंड सिंस के लिए रखा है। आपने देखा आपको एक एग्जैक्ट ईयर दे रखा था, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया। अब देखिए फॉर के लिए, जब हम फॉर का यूज करते हैं तो हम ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। ड्यूरेशन से आप समझते हैं, उसको हम अवधि कहते हैं, है ना। अब देखिए क्लॉक, थोड़ा मैंने यहाँ पे कोशिश की कि आपको थोड़ा बाइफरकेट कर दूं। क्लॉक में अगर देखो, अगर आप बोलो सेकंड, मिनट्स या आवर, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। आपने बोला मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं ना, यानी आपने बताया उनको ड्यूरेशंस। आपने उनको बताया मैं तुम्हारा 60 मिनट से वेट कर रहा हूं, समझे? आपने उनको एक ड्यूरेशन दे दिया। आपको पता है मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रही थी, दैट मीन्स मैंने उनको ड्यूरेशन बताया। अगर मैं वहीं पे उनसे बोल दूं, मान लो अभी 3 बज रहे हैं और मैंने बोला मैं तुम्हारा 2 बजे से इंतजार कर रही थी, मैंने उनको पॉइंट ऑफ टाइम बताया।
वहां पे मैं सिंस यूज करूंगी। मैंने बोला मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रही थी, वहां पे मैं फॉर यूज करूंगी। डिफरेंस समझ रहे हो? मैंने देखो 1 ही घंटा है, मैंने अगर 3 बजे में जो मिलना था किसी से, हाँ सॉरी 2 बजे मिलना था, 3 बज गए हैं, मैं 3 बजे अभी मैं बोली, अब वो मेरे से मिलने आए, मैंने बोला मैं तुम्हारा 2 बजे से इंतजार कर रही हूँ। मैंने उनको बताया कि एग्जैक्ट टाइम कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 1 आवर, सॉरी सिंस नहीं आएगा यहाँ पे, सिंस 2 o'clock। अब इसी में मैंने बोल दिया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर, हाँ फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से तुम्हारा जब इंतजार कर रही हूँ तो फॉर आएगा, मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तो सिंस आएगा। सेम एज मंथ, सेम एज सॉरी मिनट, सेकंड। अब बोलते ना प्लीज वेट फॉर अ सेकंड, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए मेरा इंतजार कीजिए, वेट फॉर अ मिनट, आप भी ऐसे ही बोलते हैं, क्लियर नहीं होता है। जब आप सेकंड, मिनट या आर बोलेंगे तो फॉर बोलेंगे, और जैसे ही आप वहां पे एग्जैक्टली बता रहे थे तो वहां पे आप सिंस यूज कर रहे थे। अब जैसे फॉर को हम डे के साथ में, अब देखिए डे, सिर्फ डे लिखा है, कौन सा डे है, डे का नाम नहीं है, तो वहां पे फॉर आएगा ना, ड्यूरेशन है, डे मतलब 24 घंटे, ड्यूरेशन है, देखो आप खुद देखो 24 घंटे। मंथ, 1 महीना, 1 महीना है, अब देखो वो डिपेंड करता है, 28 है, 30 है कि 31 है और 29 है, इट्स ऑल डिपेंड, बट जनरली मैं महीना बोल रही हूँ तो आपको ड्यूरेशन मिल रहा है। 1 साल बोल रही हूँ तो आपको 365 या 366 डेज मिल रहे हैं, मैं 1 वीक बोल रही हूँ तो आपको 7 डेज मिल रहे हैं, यानी आपको एक ड्यूरेशन मिल रहा है। जब ड्यूरेशन मिल रहा है तो हम वहां पे फॉर लगाएंगे। लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम एक लंबा समय, लंबा समय एक ड्यूरेशन ही हुआ, वहां पे भी हम फॉर लगाएंगे। अब ना पता है प्रॉब्लम आ जाती है, शायद आपको आए या ना आए, अगर आती है तो आज क्लियर कर लेते हैं। अब ना देखो, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बात की थी लास्ट मंथ की, जैसे मैंने लास्ट मंथ बोला था, तो मैंने आपसे बोला कि आप यहाँ पे सिंस लगाइए, यही बोला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आपको मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं 5 लास्ट ईयर्स, वहां पे मैं क्या लगाऊंगी, अब सिंस लगाऊं कि फॉर लगाऊं, प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि देखो अगर मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम लगा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि उसका हम समय निकाल पा रहे हैं, निश्चित समय निकाल पा रहे हैं, इसलिए हमने सिंस लगाया, तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे 5 है और ये लास्ट पिछले 5 सालों की बात हो रही है, यानी आज मेरी जो साल चल रही है उसके पीछे 5 साल में चला जाऊंगा तो मैं वो पॉइंट ऑफ टाइम निकाल सकता हूँ, यानी सिंस आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे तो फिर सिंस आना चाहिए। आप फॉर का क्यों, फॉर में यहाँ पे क्यों लगाऊं, मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर चाहिए। अब आपका सेटिस्फैक्टरी आंसर ये होगा, देखिए जो 5 ईयर्स है, 1 ईयर अगर आपका 365 डेज का होता है, तो यानी कि 5 ईयर निकाल सकते हैं आप, यानी आप उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स आप एक ड्यूरेशन निकाल रहे हैं, आप समझे। अब आप लास्ट 5 ईयर में या 5 लास्ट ईयर्स जब आप बोल रहे हैं, जब आप 5 लास्ट ईयर बोल रहे हैं या लास्ट 5 ईयर बोल रहे हैं, तो आप एक ड्यूरेशन बता रहे हैं। लेकिन जब मैं लास्ट मंथ बोल रही हूँ तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रही हूँ ना, पिछला महीना, वहां पे मैं ड्यूरेशन नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ ड्यूरेशन बता रही हूँ। इवन अगर मैं आपको बोलूं लास्ट 7 वीक्स, आप बता सकते हैं 1 वीक में 7 दिन, तो लास्ट में कितना हो जाएगा, मैंने 7 बोला तो 7 से ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी आप निकाल सकते हैं, आप एक ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर आपको लास्ट, लास्ट और उसके साथ में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ जाएगी, आप वहां पे फॉर का ही इस्तेमाल करेंगे, सिंस वहां पे गलत है। एक्यूरेट क्योंकि, क्योंकि 5 देखो लास्ट लगा है फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगी है, दैट मीन्स आप वहां का ड्यूरेशन कैलकुलेट कर पा रहे हैं, आप ड्यूरेशन निकाल पा रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम की क्या बात है, जब ड्यूरेशन आ गया तो हमारा फॉर लगेगा। आई होप आपको आंसर्स मिल गए होंगे, सिंस एंड फॉर का एक यूज आपको समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में आ गया है तो ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। आई वॉन्ट कि आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स करें। आई वॉन्ट कि यहाँ पे आंसर्स आने चाहिए, अब तो नहीं दिक्कत आनी चाहिए। देखो ये सब छोड़ दो, अगर आप लॉन्ग टाइम देखोगे, लॉन्ग टाइम एक ड्यूरेशन हुआ तो आप बताइए फॉर आएगा कि सिंस आएगा। मॉर्निंग सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो चलो ये वाला मैंने बता दिया, यहाँ पे सिंस आ रहा है। देखिए अगर लास्ट मार्च दे रखा है ना, लास्ट मार्च, पिछली मार्च, तो वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आया। मैंने ही आंसर्स बता दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एंड दे हैव बीन कॉलिंग यू हाफ एन आवर। देखिए हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स, 30 मिनट्स यानी कि ड्यूरेशन यानी कि फॉर आएगा। शी हैज बीन कॉलिंग यू, कब से बुला रही है। देखिए यहाँ पे आपको एक टाइम दे रखा था बट वो ड्यूरेशन में दे रखा था, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे है कि वो 7 बजे से तुमको कॉल कर रही है। एग्जैक्ट टाइम पता चल गया ना, कि अभी मान लो आप निकाल सकते हो, अभी 10 बज रहे हैं, 7 बजे से वो फोन कर रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है। इफ यू नो द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम देन यू विल यूज हेयर सिंस, एंड यू डोंट नो द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो द ड्यूरेशन, सो हेयर यू विल यूज द फॉर। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। सिर्फ इतना, सिंस, एग्जैक्ट टाइम। अब सिर्फ एग्जैक्ट टाइम बोल देने से हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी यहाँ से। आप देख सकते हैं डेट, मंथ, ईयर एग्जैक्टली जब दे रखा होता है, टाइम एग्जैक्ट दे रखा है, स्टेज ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ ईच डे, ओकेजन्स के साथ भी, दिवाली होली के साथ भी, लास्ट मंथ के साथ में क्यों हम लोग सिंस का यूज कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 5 मंथ्स के साथ में हम क्यों फॉर का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको इतनी सारी बातें तो क्लियर हो गई हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ऐसे ही मुझे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट 3 से 4 एग्जाम्पल्स आप मुझे बना के दीजिए, 2 कम से कम फॉर के लिए, 2 सिंस के लिए। थैंक यू सो मच। आप इसका अपना एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, इट्स हमारे ग्रामर की ही ये सीरीज में आगे है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।